नमस्कार। सृष्टि कितनी भी परिवर्तित क्यों ना हो जाए, हम पूरे तौर पर सुखी नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर दृष्टि हमारी बदल जाए तो हम जरूर पूरे तौर पर सुखी हो सकते हैं। तो सारा खेल है जिंदगी में नजरिए का, और नजरिए को अगर संभाल लिया, नजरिए को अगर सुधार लिया तो जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी बन जाती है। तो आइए आज के दिन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। पहले पंचांग, फिर हमारी और आपकी बात विस्तार से। आज 10 जनवरी 2019 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि है शाम 5:22 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। शतभिषा नक्षत्र है देर रात 5:54 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और आज श्री विनायक चतुर्थी व्रत। तो मेष और वृषभ, आज के दिन को समझना है, आज के दिन को जानना है, दिन से थोड़ी सी दोस्ती करनी है और उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी नोट करना है। मेष राशि वालों के मन में पैसे को लेकर भरोसा है कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन अपनों से उस तरह की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही और इसलिए मन में बहुत सारा अविश्वास भी है। ये मिला जुला संयोग इस रूप से काम कर रहा है कि आप अपने नजरिए को बदलें और अपनी अच्छाई की ओर देखें, ताकि आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सके जो आप करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, चाहे काम हो या काम से लाभ, हर तरह की अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होगा। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन को बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा और अपने पैसे को कहीं भी कर निकल जाया जाए। क्या ना करें इस समय में, ऐसे हालात ना बनने दें कि लोग आपसे किनारा करते चले जाएं। इसलिए किसी ऐसे विचार में बिल्कुल ना पड़ें जो आपकी परेशानियों को किसी भी वजह से बढ़ाए। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके लिए नुकसान की स्थिति बनाता चला जाए। वृषभ राशि वाले कामकाज के प्रति ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत को बढ़ाने का और खुद पर भरोसा करने का भी समय है, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। इस बात को भी भली भांति समझना होगा कि अपनी मेहनत का कोई और विकल्प होता नहीं है। जितना अपने अंदर इस तरह की लगन को बनाते चले जाएंगे उतना ही आपके लिए रास्ता आसान होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में, मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि लोगों से तालमेल बनाना कठिन होता चला। रिश्तों में भी परेशानियां हैं जिन्हें संभालना मुश्किल है। इस वजह से भी इस बात को समझें कि एक एक करके ही सही रूप से अपनी चुनौतियों से जूझते चले जाएं। लोगों से तालमेल बनाए रखें, अपनी बात बहुत धैर्य से कहें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में, कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें कि सेहत बिगड़ती चली जाए, इसलिए सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जो कुछ आप शांति और संयम से कर सकते हैं उसे कर लें और अगर जरूरत हो तो कोई और सलाह भी ले लें, ताकि सेहत की वजह से कोई भी बात बिगड़े नहीं। अगर जरूरत हो सेहत से जुड़ी तो परामर्श कर लेना चाहिए किसी के साथ, ताकि कोई भी चीज बिगड़े ना। सवाल लेते हैं। सवाल है राणा प्रताप यादव का। 10/2/1994, 4:10 सुबह इनका जन्म हुआ है। अरैया, बिहार। एक लड़की से ही प्यार करते हैं और उनकी फैमिली के लोग भी तैयार हैं, बाकी लोग, लेकिन उनके पिताजी यानी लड़की के जो फादर हैं वो तैयार नहीं हैं, उनकी सहमति नहीं है इस रिश्ते को लेकर। क्या करें? राणा प्रताप, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जुलाई 2019 तक। एक लड़की से प्यार करते हैं और सब कुछ ठीक है, परिवार भी राजी है, लेकिन उसके पापा राजी नहीं हो रहे हैं और इसलिए ये शादी रुकी पड़ी है। आप बहुत परेशान हैं कि क्या ये सब कुछ ठीक हो पाएगा। देखिए, अभी आपकी शादी का समय नहीं आया, आप इस बात को समझें, और गलत समय में कोशिश करते चले जाएंगे तो कोई ना कोई रुकावट खड़ी रहेगी। आपकी शादी का सही समय बनता है जी जनवरी-फरवरी 2020 में या आगे चल के अक्टूबर-नवंबर 2020 में। तो अभी रुक जाना ही बेहतर है और सही समय का इंतजार कर लेने में ही फायदा है, और उस समय वो जो शादी है वो आपकी मर्जी की हो सकती है। जनवरी-फरवरी 2020 फिर अक्टूबर-नवंबर 2020, ये 2 अनुकूल समय है आपकी शादी के लिए। अभी शादी का सही समय नहीं है। यानी कुंडली से अगर आप समझें तो इशारा यह है कि आपको अपने अपने परिवार के लोगों को, बुजुर्गों को मनाने की, समझाने की, अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी है। सही समय पर शादी का फैसला कीजिएगा। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं आज का समय कैसा है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। मिथुन राशि वालों के मन में बहुत कुछ करने का और बहुत कुछ पा लेने का भरोसा है।
पर कभी कभी आप अपना असंतोष इस रूप से जाहिर कर देते हैं जिसका बुरा असर ही पड़ता है, और इस वजह से भी लोगों को समझने में मुश्किल आन खड़ी होती है। कोशिश ये करनी होगी कि अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को पूरी तरह से हटा दिया जाए, ताकि आपकी बातचीत में भी वही अच्छाई झलके। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तालमेल बनाने के लिए अपनी अच्छाई को बनाए रखें, पर लोगों के संदर्भ में भी उनके विचारों को समझने की कोशिश कर लें। हो सकता है उनकी बात में भी कोई दम हो, इसलिए सिर्फ अपनी ही बात मनवाते चले जाने से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को व्यर्थ में बिगाड़ते न चले जाएं। सिर्फ ये ना सोचें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, क्योंकि अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेने से भी नुकसान होता है, और इस समय ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं। कर्क राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो हर चीज मुश्किल भरी ही नजर आएगी। हालात कुछ इस रूप से भी बन रहे हैं कि आप लोगों की गलती निकालते चले जाएं और खुद दुखी होते चले जाएं, पर इस समय ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं। कोशिश ये करनी होगी कि अपने अंदर उतना धैर्य बना लें जो आपको हर चीज को समझने में मदद करता चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि रिश्तों को संभालने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने अंदर भरोसा जगाना बहुत जरूरी है। हर इंसान अच्छा ही होता है, पर उस अच्छाई को पहचानने में हमारी ओर से गलती हो जाती है, जिसे सुधारने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी बहस में पड़कर किसी ऐसी परेशानी को ना बढ़ाएं जो आपका नुकसान कर दे। इसलिए अपने मन को साफ कर लें। अपने मन में इतनी भी नकारात्मकता एकत्रित ना करते चले जाएं कि जिंदगी में 2 कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। सर आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, अब आपके बारे में जानते हैं ज्योतिष गुरु से। तो कैसा है आपके लिए आज का दिन? आपका राशिफल क्या कहता है वो तो बताएंगे, लेकिन उसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो बहुत अहम है। आप क्या करें क्या ना करें वो आपको करना है, और बदलाव भी उसी से होंगे। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि नुकसान होना एक बात है और नुकसान की चिंता बनाए रखना दूसरी बात है, और इस समय दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए किसी न किसी रूप से परेशानी ही लाती चली जा रही। मिला जुला असर इसलिए भी पड़ रहा है कि रिश्तों को संभालना भी कठिन ही होता चला जा रहा है, इस बात के बावजूद कि आप अपनों के प्रति हर रूप से समर्पित। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत लुभा रहा है, जिस ओर आपका सारा ध्यान बना हुआ है, इसलिए आपकी बातों में भी और आपकी कोशिशों में भी यही विचार हावी है कि किसी को कैसे खुश रखा जाए और अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया जाए ताकि आप किसी का दिल जीत सकें। क्या न करें इस समय में? रिश्तों की प्राथमिकता जरूर बनाए रखें, लेकिन ऐसा करते हुए अपने कामकाज की स्थिति को नजरअंदाज न करें। ऐसा न सोचें कि परेशानियां खुद ब खुद संवर जाएंगी, इसलिए अपने मन में कोई ऐसा विचार न बनाएं जो आपके असंतोष को बढ़ाता चला जाए। कन्या राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और यहाँ तक कि उसका बुरा असर आपके पैसे से जुड़े फैसलों पर और पैसे से जुड़ी सोच पर पड़ेगा। कोशिश ये आपको करनी होगी कि अपनी परेशानियों की वजह से आप किसी झगड़े की परिस्थिति में बिल्कुल ना पड़े, बल्कि बड़ी कोशिश ये करनी होगी कि पहले से अपने मन में कोई झगड़ा ना बनाए। क्या करना चाहिए समूह? घर परिवार की परिस्थितियों को संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको अपनों के करीब भी आना होगा, और अगर हालात ऐसे करने में आपकी मदद नहीं कर रहे तो आपको ऐसे साधन जुटाने होंगे जो आप अपनों को समझ सकें, और यही इस समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में अपने मन को बहुत शांत रखना होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी अच्छी भली परिस्थितियों में गलतियां ना निकालते चले जाएं, और लोगों की अच्छी भूमिका को भी आप किसी कमी की नजर से ना देखें। हालात हर तरह से आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं। ऐसे में अपनी अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने मन में किसी के प्रति शक की भावना रखना और फिर खुद को ही दुखी करते चले जाना ठीक नहीं। पहले शक और उस शक के बाद खुद दुखी भी हो जाना। तो शक को ही अपने मन में जगह मत बनाने दीजिए, ताकि किसी भी तरह का दुख न पैदा हो किसी को लेकर। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमारे सामने है नीरज कुमार सिंह का। 10/11/1976 4 बजे इनका जन्म हुआ कोलकाता में। एडवोकेट हैं, लेकिन करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है जीवन में। इनकम के साथ भी वैसा ही है, कभी होती है कभी नहीं होती है। अभी तक शादी नहीं हुई है, तो शादी कब तक होगी? बातचीत होती है, मटेरियलाइज नहीं हो पाती, और करियर स्टेबल कब तक? नीरज, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की नवंबर 2019 तक। कैरियर में और आपकी आमदनी में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं है। आपने कहा बहुत उतार चढ़ाव बना रहता है, और आप वकील हैं पेशे से। देखिए, काम को लेके एक बहुत अच्छा समय बनता है आपका 2020 से, इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा समय बाकी है, इसमें अपनी मेहनत बनाए रखें, आगे चल के इस मेहनत का अच्छा फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी,
तो 2019 में ही आपकी शादी हो सकती है और जुलाई 2019 से आगे आपको ये कोशिश कर लेनी चाहिए ताकि इसी साल आपकी शादी हो जाए और ज़्यादा देरी से बचा जा सके। जुलाई 2019 के बाद आपकी शादी हो सकती है और 2020 में करियर में स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। तो अब धीरे धीरे चीजें सुधार की तरफ हैं, बेहतर होने की तरफ हैं। तो बस एक अच्छे मन के साथ आगे बढ़िए, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए क्या कुछ है आज के दिन खास और आपको कैसे क्या करना है। तुला राशि वालों को अपने कामकाज से जुड़े प्रदर्शन को बढ़ाना होगा और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को भी पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। तब जाकर कामकाज के प्रति आपका लगाव बन पाएगा जो आपको बड़ी सफलता दे सके। बहुत ज्यादा सोचकर सिर्फ परेशानियों को अपने मन में बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की अच्छाई कई तरह की परिस्थितियों से मिलकर ही बनती है, पर जो समय आपसे मेहनत करवा ले और आपके फोकस को बनाए रखे वही अच्छा होता है। घर परिवार की खुशियां बनाए रखना भी ऐसे में बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उस ओर भी आपके मन का भटकाव बना रह सकता है और उस कमी को सुधारने के लिए भी आपकी अपनी कोशिशें ही काम करेंगी। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं। आपके अंदर अच्छाई बहुत है, लेकिन ऐसे में खुद को साबित करने की भी कोशिश न करें, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी मतभेद की स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए आप अपने हालात को व्यर्थ में बिगाड़ते न चले जाएं। वृश्चिक राशि वाले घर परिवार के प्रति अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी मन में कई तरह के ऐसे विचार हैं कि क्या आपके बड़े बुजुर्ग आपकी मदद करेंगे, जबकि ये आपके ऊपर निर्भर है। आपकी अच्छाई अपनों के लिए बनी रहनी चाहिए जो इस समय आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। इसलिए भी आपको अपने अंदर ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जो आपके भरोसे को बढ़ाएं और आपकी अच्छाई को उजागर करें। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी कोशिशें आपकी ताकत है और जिस रूप से आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं वही आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बना सकती हैं। इस अच्छाई को समझें और इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लें, ताकि हर पल आपके लिए कुछ ना कुछ उपलब्धियों का कारण बनता चला जाए। क्या न करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई सलाह और मदद को किसी कमी की नजर से ना देखें और हर बात में किसी भी तरह की बहस में भी ना पड़े। ऐसा ना सोचें कि किस प्रयास से कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, बल्कि अपने कर्तव्य को समझें और उसे निभा लें। हमें भी आगे बढ़ना है, हमारा फर्ज है धनु और मकर राशि आपका राशिफल आप तक पहुंचाना। तो लीजिए पहुंचा देते हैं, लेकिन नोट आप कीजिएगा कि क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वालों की मेहनत में इसलिए इजाफा हो सकता है क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं। आपकी मेहनत में इस वजह से कमी आ सकती है क्योंकि आप अपने भरोसे को कहीं ना कहीं बिखेरते चले जा रहे हैं। इसलिए ये मिला जुला सा समय है जिसे भली भांति समझ लेने की जरूरत है। अपनी अच्छाई को बनाए रखेंगे तो बहुत सारी उपलब्धियों के द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा और लोगों की गलती निकालने से बचना होगा। पर सबसे जरूरी इस समय यह होगा कि आप किसी एक तरफा विचार बनाने से बचें। इसलिए अपने हालात को भली भांति समझें ताकि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल बनती चली जाएं। क्या न करें इस समय में? ऐसा न सोचें कि पैसा ही सब कुछ है और ऐसा सोचकर आप अपनी गलतियों को भी बढ़ाते न चले जाएं। ज्यादा पैसा आ जाने से भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, इसलिए समय ही कुछ ऐसा है जिसमें अपने नुकसान को किसी भी वजह से आप बढ़ने ना दें। मकर राशि वालों को लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखना है तो अपनी बात उसी रूप से कहनी होगी, जबकि इस समय की कमी या गलती यह है कि आप अपना नुकसान करने पर आमादा हैं और इसी वजह से लोगों से भी उलझते चले जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी है। अपनी बचत को बचाए रखने के लिए भी आपको प्रयत्न करने होंगे और योजना बनानी होगी। और इस समय इसी सारे खेल में बहुत सारी कमी नजर आ रही है जिसे संभाले रखने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। अपनी उन छुपी हुई चुनौतियों को जरूर समझें जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। क्या न करें इस समय में? हालात हर तरह से मददगार है, लेकिन अपनी स्थिति को खतरे में न डालते चले जाएं। आपके प्रदर्शन से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है और कामकाज से नियमित रूप से आपकी अच्छाई बनी रह सकती है, पर अपनी बचत को बर्बाद न करें क्योंकि उसका बुरा असर भी आपके कामकाज पर और आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं लेकर आपके तारे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप हैं हमारे साथ और इस साथ को आगे बढ़ा रहे हैं हम ज्योतिष गुरु के साथ। कुंभ और मीन राशि आपके तारे में बात हो रही है आपके आज की। तो आपके आज को देखते हैं, करीब से जानते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आज आप क्या करें क्या ना करें।
कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि मन की परेशानियों के कई सारे कारण हो सकते हैं। कामकाज के क्षेत्र में भी बहस छिड़ी रह सकती है और सेहत का मुद्दा भी उभर कर आ सकता है। इसलिए हर चीज को उसी नजर से संभालने की कोशिश करनी होगी जो उसका कारण हो। कामकाज के क्षेत्र में अपनी मेहनत से भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। और सेहत को संभालने के लिए कोई और सलाह लेने की जरूरत हो तो वो भी ले लें। क्या करना चाहिए समय में? अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों से विचार विमर्श किया जा सकता है ताकि सही फैसला किया जा सके। लोगों से अच्छी सलाह मिल सकती है जो आपको हर तरह से मदद करती चली जाए, और इस समय यही चीज आपको करनी है जो आपकी अच्छाई को उजागर करे। क्या न करें इस समय में? कामकाज से जुड़ी परिस्थितियों को किसी भी तरह की कमी की नजर से न देखें। उसमें बहुत सारी अच्छाई इसलिए है क्योंकि उसमें आपके लिए नियमित लाभ बना हुआ है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनों के प्रति किसी भी तरह के नकारात्मक विचार बनाना इस समय ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं किसी प्यार के रिश्ते को लेकर, और यही आपकी परेशानियों का कारण भी है। आपने किसी से जुड़ने के बजाय किसी न किसी रूप से फासले बना लिए हैं जो इस समय ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति को कई रूप से समझना होगा। लोगों की भूमिका उसमें किस रूप से आपकी मदद कर पाए, इससे भी फायदा उठाना होगा। और अगर पैसा जुटाने की जरूरत पड़े तो भी बहुत सारी योजना बनानी होगी। क्या न करें समय में? अपनी चुनौतियों को अपने कामकाज पर असर न डालने दें, बल्कि उन्हें समय रहते संभाल लें। जो कुछ अपने दम पर संभाला जा सकता है वो किसी की मदद से संभव हो ही नहीं सकता। तो अपने दम पर जो संभाल पाएंगे आप, किसी की मदद से वो मुमकिन नहीं है। तो खुद पर भरोसा कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। और हम पर जब भरोसा किया ही है तो अब ये भी जान लीजिए कि किस राशि के लिए कुछ खास बताने वाले हैं ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 शनिवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जरूर जाएं। जिंदगी में चुनौतियां बने रहना स्वाभाविक सी बात, लेकिन उन्हें संभालते चले जाना भी एक ऐसी अच्छाई है जिसे अपने अंदर विकसित करना होगा, और उसके लिए आपको अपने हालात को समझना भी जरूरी होगा। इस आसान से उपाय से भी आपको मदद जरूर मिलेगी। तो इजाजत दीजिए, और याद रखिए कि सृष्टि में कितने भी परिवर्तन हो जाएं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दृष्टि में परिवर्तन होना जरूरी है, नजरिए में परिवर्तन होना जरूरी है। तो आपके नजरिए को यूं ही संभालते रहेंगे, आपके नजरिए को यूं ही संवारते रहेंगे हम ज्योतिष गुरु की मदद से। फिलहाल ईमेल आईडी है आपके taare@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल। वेबसाइट है www.aajtak.in/taare। तो आज की इस मुलाकात को यहीं रोकते हैं, लेकिन कल फिर इसी समय होगी फिर से आपसे मुलाकात लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।